आप देख रहे हैं समय शिखर। हम समय शिखर में दूसरी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये कहानी है अंधविश्वास की, जागरूकता के अभाव की, अशिक्षा की और लालच की। समाज में महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी जाती है। ऐसी घटनाएं सदियों से होती भी आ रही है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सरकार भी इसे चुनौती मानती है, वो इसे साजिश भी बताती है, अज्ञानता भी बताती है। बहरहाल इस नृशंस और अति निंदनीय कृत्य में बड़े बूढ़ों को जहां सेवा मिलनी चाहिए, वहां उनकी हत्या कर दी जाती है। झारखंड के कई जिलों में ये मामले सामने आते रहे हैं। सवाल है कि असल में डायन है कौन? ये महिलाएं या हमारे अंधविश्वास, जागरूकता की कमी या फिर लालच? लालच इसलिए क्योंकि वैसी महिलाएं जिनके सगे संबंधी नहीं होते, उनकी संपत्ति पर लोगों की नजर रहती है और उसे डायन बता दिया जाता है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। झारखंड गठन के बाद से अब तक डायन बिसाई के आरोप में करीब 1000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कई इलाकों में समाज अभी तक जागरूक नहीं हो सका है। तमाम तरह की सरकारी योजनाएं और कई संस्थानों के काम किए जाने के बावजूद भी इस कुप्रथा में कमी नहीं दिख रही है। डायन बताकर महिलाओं को मारने और उसके परिवार को प्रताड़ित करने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। डायन बिसाही के नाम पर झारखंड के रांची, खूंटी, सरायकेला, गुमला, देवघर, लोहरदगा और लातेहार में सबसे ज्यादा महिलाएं हत्या की शिकार हुई हैं। सरकार इस घटना को चुनौती तो मानती ही है, वह इसे साजिश भी मानती है। अंधविश्वास इतनी जड़ें पकड़ ली है, तो अंधविश्वास के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। दूसरी चीजें हैं, मुझे जो महसूस होता, सच्चाई क्या है मैं नहीं कह सकता, कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भी ऐसा हो रहा है। एक भावना भरी जाती है ताकि सरकार बदनाम हो, कोई सरकार हो। 21 जुलाई 2019 को गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के नगर सिसकारी में 3 परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में पति चापा भगत उम्र 62 वर्ष, पत्नी पीरी देवी उम्र 60 वर्ष, सुना उरांव उम्र 65 वर्ष और फागनी देवी उम्र 62 वर्ष है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल यही है कि आखिर ये घटनाएं समाज में क्यों हो रही हैं? में जो वैज्ञानिक चेतना का विकास होना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसका 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि जो अंधविश्वास है वो बढ़ रहा है, और आज हम इतना विकासशील प्रक्रिया में चल रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा अंधविश्वास भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। जानकार मानते हैं कि कई बार संपत्ति हड़पने के लिए भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। संपत्ति विवाद भी है। ऐसी महिलाएं जिसकी नाम पे कुछ संपत्ति है और उसका कोई सीधे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आसपास के रिश्तेदार या आसपास के लोग डायन का आरोप लगा के, खास करके जो अधेड़ अवस्था में उम्रदराज महिलाओं के साथ में, उसके साथ में एक हिंसा होती है। कई बार इस घटना का कारण मानसिक असंतुलन भी होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग ज्यादा हो रहे हैं, और वो जब मानसिक अस्वस्थ होते हैं, उस खास तरह का एक सिम्टम्स होगा जिसमें वो कुछ अलग तरह का हरकत करने लगेंगे, जिसके कारण लोगों को लगता है कि ये कुछ एबनॉर्मल जो हरकत है वो डायन का रूप में संदेह के घेरे में आता है। इस मामले में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस समस्या का समाधान हो तो आखिर कैसे हो। रांची से नौशाद के साथ नवीन कुमार। हम आपको गुमला के उस गांव में ले जाना चाहते हैं जहां डायन का आरोप लगाकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। क्या कहते हैं मुखिया, क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, आइए सुनते हैं और गांव के सन्नाटे को समझने की कोशिश करते हैं। ये गुमला का सिसकारी गांव है। यही डायन हत्या के आरोप में 4 लोगों की जान ले ली गई थी।
20 जुलाई की रात इस गांव में डायन बताकर लोगों ने 3 परिवार के 4 लोगों को जान से मार दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तांत्रिक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसा नहीं है कि इलाके में डायन हत्या का यह पहला मामला है। यहाँ औसतन डायन को लेकर हर रोज एक हत्या होती है। गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में यह मामला कुछ ज्यादा ही है। अंधविश्वास में झाड़ फूक और फिर हत्या की परंपरा यहाँ अभी भी बनी हुई है। सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन सही तरीके से उस पर काम नहीं होता है। इस अभियान की सफलता पर इसलिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहरहाल सिसई के सिस्कारिकों की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अगर समय रहते इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो डायन तिहाड़ में मॉब लिंचिंग जैसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। डायन विषाही पत्ता जो है तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका मूल कारण है निरक्षरता। गाड़ी चला के वहाँ मर्डर हुआ है। अब हम यहाँ पर आए हैं, सबके बीच में जो बातचीत हो रही है बस वही हो रही है। हम भी कोनो निष्कर्ष में नहीं निकल पाए हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह से घटना घटा और क्यों घटा। जितने भी एनजीओ हैं उनको इस चीज पर प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए कि डायन विषाही जैसा कोई चीज नहीं होता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना होती है। डायन हत्या जैसी घटनाएं समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है। जरूरत है इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सहारा समय के लिए गुमला से प्रमोद कुमार। है तो सामाजिक समस्या, लेकिन ये समस्या आखिर है क्यों? बड़ा सवाल ये है। सरकार चाहे जिनकी भी रही हो, दावे सबके होते रहे हैं कि हम राज्य के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं, राज्य बहुत आगे बढ़ रहा है और इससे पहले राज्य इतना आगे नहीं बढ़ा था। फिर भी डायन विषाही जैसा अभिशप्त मामला अभी झारखंड में क्यों बदस्तूर जारी है, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। बलराम जी, आप वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मुकेश कुमार, आप पहले से हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये जो स्थिति है, तो फिर हमारी सरकारें कितना जागरूकता अभियान चलाने में सफल रहती हैं, इसी से पता चल जाता है। मनोज जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं हमें? मनोज जी, हाँ, सुनाई पड़ रहा है। देखिए, ये जो सामाजिक विकृति या सामाजिक कुरीति के तौर पर आज हमारे सामने बहुत ही बड़ी समस्या, बहुत ही ज्वलंत समस्या है झारखंड के लिए। और उस पर कमोवेश मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजनीतिक दल को इसमें दोषी नहीं पाता हूं। आज समय की जरूरत है कि सभी राजनीतिक दल को राजनीति से ऊपर उठकर कुछ समाज सुधार की बातें, जो डायन विषाही की बातें हैं जिसमें कई निर्दोषों की जानें चली जाती हैं, इसको उनको कार्यसूची में लेना होगा और पार्टी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गांवों में ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे कि लोग एक जागरूकता है इसके खिलाफ में, और ऐसी जो वारदातें हो रही है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसकी रोकथाम की जाए और सभी दलों को, सभी लोगों को मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जहां तक सरकारी प्रयास की बात है, तो आज हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं कि देखिए, इसमें ये जो अभी विकृति या कुरीति सामने दिखती है, इसमें सामाजिक संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनजीओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे एनजीओ, वैसे सामाजिक संगठन को हमको चयनित करना होगा और उनको प्रोत्साहन देना होगा, उनको फंडिंग करना होगा और उनके द्वारा एक राष्ट्रीय माने राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जाए, जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक चलाए जाए। और समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, और होता नहीं है। बलराम जी, दरअसल क्या इसको हम सिर्फ अंधविश्वास? देखिए संजय जी, मैं समझ गया सर। बहुत कुछ होने की आवश्यकता है, तभी तो झारखंड गठन के बाद बलराम जी लगभग 1500 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं डायन के नाम पर। तो क्या इसको मात्र हम अंधविश्वास की हत्या मान लें, अंधविश्वास के कारण हत्या माने, या फिर एक लालच है, जो बड़ी लालच है, जिसका नाम शायद डायन हो गया है झारखंड में? प्रॉपर्टी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्य रूप से 3-4 कारण हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है
जो संपत्ति, क्योंकि किनके साथ ये घटनाएं हो रही है, जो उम्रदराज महिलाएं हैं, जो विधवा है, जो सिंगल विमेन अकेले रहती है और जिसकी कोई संपत्ति है और उसके देखने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो ज्यादातर जातिगत अगर हम देखें तो जातिगत रूप से जो दलित है या नीचे जाति के लोग कहलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ होती है, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होती है? वही तो एक बड़ा पहलू तो है उसका। जिनके घर में सारे सदस्य होते हैं उनके यहाँ तो किसी का मर्डर नहीं किया जाता है, नहीं होता है। कोई दवा के परिवार में तो कोई डायरी नहीं होता है, वही तो ऐसे कमजोर परिवार में क्यों डायरी नहीं होती? तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है जिसका मुझे लगता है कि सरकार के पास में पहले से डाटाबेस होता है। इस डाटाबेस का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को ऐसे लोगों को संरक्षित करने में। ठीक। दूसरा जी जो कारण है वो केवल अंधविश्वास का है। ये अंधविश्वास का दो वजह से है। एक तो अंधविश्वास जो हम लोग देखते हैं, जो प्रचार होता है, जो सिनेमा और टीवी में आ रहा है, जो कहानियां हैं उसके कारण, और दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का गांव तक नहीं पहुंचना। हेल्थ सर्विसेज, बच्चों का स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं का स्वास्थ्य सेवा, इनकी जो बीमारियां हैं तो वो गांव तक नहीं पहुंचना, ताकि वो ओझा मुनि के पास जाते हैं, ओझा मुनि इसको विलय करके फंसाते हैं। ठीक। तो अंधविश्वास का ये दो कारण है। मैं समझ गया सर। दरअसल मुकेश जी क्या है कि मामला हम इसको लॉ एंड ऑर्डर से देखना चाहते हैं। हमारी सरकार आज वर्तमान में रघुवर दास जी की सरकार है, कभी हेमंत जी की भी सरकार हुआ करती थी, कभी शिबू सोरेन जी की भी हुआ करती थी, उससे पहले अर्जुन मुंडा की सरकार, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार, और उससे पहले बिहार की सरकार। क्या ग्रामीण इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर है क्या? पहला, क्योंकि खौफ उस तरीके का है नहीं, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और जो अकेली महिला हैं, जिनके कोई रिश्ते नाते नहीं है, बहुत आसानी से उनको टारगेट बनाया जाता है और डायन एक शब्द दे दिया जाता है। 1600 से ज्यादा हत्या हो चुकी है बीते 19 वर्षों में सिर्फ डायन बिसाही के नाम पर। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु आपने लाया है कि इतनी बड़ी संख्या में एक नए राज्य में घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं और 19 साल से हो रही है, तो इसके प्रमुख कारण क्या है? उन कारणों को अभी तक क्यों नहीं चिन्हित किया गया? उस पर सरकारों ने काम क्यों नहीं किया है? पहली बात तो ये सामाजिक कारण इसका बहुत बड़ा एक कारण है, चूंकि अंधविश्वास समाज में होता है, रुग्ण समाज हो गया है, रूढ़िवादी समाज हो गया है, और तो रूढ़िवादी समाज दूसरी तरफ आधुनिकता बहुत तेजी से पनप रही है, फैल रही है, तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी जो गहरी खाई दिखाई दे रही है संजय जी, ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आखिर ये झारखंड में ही क्यों हो रहा है? आखिर ये रांची के आसपास ही क्यों हो रहा है? यहाँ एक तरफ तो विकास हो रहा है, एक तरफ तो पैसे की अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं, दूसरी तरफ आप जब बाहर निकलते हैं, शहर से कुछ किलोमीटर दूर जाते हैं, तो वहां अभी भी इस ढंग का दंश क्यों फैला हुआ है, इस ढंग का ग्रहण क्यों लगा हुआ है? ये बहुत ही चिंता का विषय है, विशेषकर समाजशास्त्रियों के लिए। दूसरी बात जो है वो आखिर किस ढंग का मनोविज्ञान लोगों के काम कर रहा है, जो हत्याएं कर रहे हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने उठाई है कि पॉलिटिकल विल 19 साल में अभी तक सरकारों के पास क्यों नहीं आया इतनी बड़ी समस्या को, कि ये बड़े जिस चीज का जिक्र बलराम जी कर रहे थे, ये बुजुर्ग लोग हैं या बाकी लोग हैं, इनके पास में बेसहारा लोग हैं, इनकी हत्याएं अगर संपत्ति के कारण से भी होती है, दूसरे कारणों से भी हो सकती है, तो कैसा हमारी कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे कैसे राजनीतिक लोग हैं, हमारी कैसी सरकारें चल रही हैं, किसी की भी सरकार हो, सरकारें चल रही हैं, आखिर उसने इसने निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? ये जो एनजीओ के ऊपर बात कर देना, दूसरों को कह देना, वो अलग चीज। सरकार आप चला रहे हैं, सरकार आपके पास होती है, संसाधन आपके पास है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप रूल ऑफ लॉ का नहीं होना सबसे बड़ा इसका कारण बन रहा है संजय जी। अगर कोई व्यक्ति के पास खौफ होगा कि मैं किसी की भी हत्या करता हूं, किसी कारण से भी हत्या करता हूं और मुझे सख्त सजा मिलेगी, तो इसका मतलब है झारखंड रूल ऑफ लॉ से काम नहीं कर रहा है। वहां अभी भी जो प्रशासन है वो जनता को सुरक्षित और रखने में असहाय है, वो सफल नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती इस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए, रघुवर सरकार के लिए। जी, इसका जवाब तो हालांकि बीजेपी के ही नेता देते। हमने अन्नू लकड़ा जो नेता बीजेपी से हैं उनको हमने याद किया था इस मुद्दे पर, लेकिन मुझे लगता है कि वो असहज महसूस करते रहे शायद, इसलिए हमारे साथ इस मंच पर इस मुद्दे के साथ नहीं नजर आए। खैर, तो समस्याएं कई हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊं से पहले कुछ ग्राफिक आप लोगों को दिखा देते हैं। अब आपको हम कुछ घटनाएं बताते हैं। आप सोचिए कि इन घटनाओं के साथ हमारा समाज किस ओर जा रहा है। 21 जुलाई को की घटनाएं ये आपको हम बता ही चुके हैं। जो पहले, इससे पहले 26 मई 2019 को सरायकेला खरसावां जिले के
राजनगर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास में 9 महिलाओं का सिर मुड़वाकर घुमाया गया। 21 अप्रैल 2019 को सिमडेगा जिले में ऐसे ही आरोप में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। 21 फरवरी 2019 को कोडरमा के मरकच्चो में अंधविश्वास में 2 महिलाओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। 20 फरवरी 2019 को गुमला जिले में एक महिला की हत्या कर दी गई। 23 दिसंबर 2018 को रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। 12 नवंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई। 20 सितंबर को रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई। 1 सितंबर 2018 को गुमला के सिसई में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। अंधविश्वास में की गई अधिकांश हत्याएं मॉब लिंचिंग का वो हिस्सा है जिसे हम भूल रहे हैं। अब दरअसल समझना ये होगा मनोज जी इसमें कि आप ये बताएं कि 2001 में डायन तथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 में ही बना था, उसके बावजूद कोई भी सरकार इस पर पुख्ता और पक्के तौर पर काम नहीं कर पाई, तो दोषी हम किसको ठहराएं? बिल्कुल, देखिए निसंदेह सरकार जो यहाँ रही है, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, दोषारोपण उस पर होगा। और अभी जो यहाँ मौजूदा हालात हैं, मैंने एनजीओ का नाम इसलिए लिया आपके सामने क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गांवों में, पंचायतों में, सुदूर क्षेत्रों में जाकर वो जागरूकता का काम करते हैं। कुछ एनजीओ बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में एनजीओ के बीच भी डिफ्रेंशिएट किया गया, जो किन्हीं को ईसाई मिशनरी ठहरा दिया गया, किन्हीं को कुछ बोला गया। मनोज जी, सरकार के पास आदिवासी कल्याण मंत्रालय होता है, सरकार के पास सामाजिक कल्याण मंत्रालय होता है, तो हम इन मंत्रालयों का क्या करें? सवाल तो ये होता है, ये मंत्रालय करते क्या है फिर? यदि हम ऐसी कथाओं पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो इनकी उपयोगिता क्या है? देखिए, मेरा स्पष्ट बोलना है कि सरकार के एजेंडे में, प्राथमिकता सूची में ये सब नहीं है। अभी मुकेश जी ने स्पष्ट बताया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ कैसे रहेगा? इनके सत्ताधारी विधायक अफसरों को दौड़ाकर पीटते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं। तो ये लोग जो इस तरह की घटनाएं, जिनका हौसला बढ़ा हुआ है और वैसे कोई कार्रवाई न हो, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। तो पूरी तरह से सरकार दोषी मैं मानता हूं, और ज्यादा कालखंड में जिस सरकार की जहां रहा, जो जिन्होंने सत्ता संभाला है, उसमें अपने आप हो जाएगी, बीजेपी को नहीं बोल सकते हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। हाँ, बात सही है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में 3.5 साल लगभग आपकी पार्टी ने भी शासन किया इस राज्य में, तो इससे आप लोग भी नहीं बच सकते हैं। खैर, तो फिर बागडोर हम लोगों ने 14 महीने संभाला है। नहीं, उसमें टुकड़े में देखेंगे सर, 3.5 साल करीब है। आप थोड़ा और विस्तार से एनालिसिस कर लीजिए। बागडोर की बात कर रहा हूं, नेतृत्व हमारे हाथ में 14 महीने। जब भी गुरु जी का भी नेतृत्व, आप ही लोगों का नेतृत्व था, उसको भी मान लीजिए। खैर, दरअसल देखिए, प्रायोरिटी में रही नहीं है। 6 महीना था वो। हाँ, तो खैर ये बताइए बलराम जी कि वाकई, क्योंकि हम लोगों को समझना होगा बारीकी से, ये डायन शब्द एक वो मामला, वो शब्द बन गया है जैसे कि कहीं भी किसी भी ग्रामीण इलाकों में कोने में किसी की हत्या हो जाती है तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है नक्सली ने वारदात को अंजाम दे दिया। ग्रामीण इलाकों में क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं होती हैं, जिंदा जलाने की, काट देने की, मार देने की, और साहब इस तरह से निशंस हत्याएं होती हैं, और आखिर में दे दिया जाता है डायन प्रथा। इसका मतलब है हमारी व्यवस्था आंखें मूंदे हुए है सर ग्रामीण इलाकों में। सही कह रहे हैं कि ये पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का पहला नंबर ये सवाल है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर है, देखिए मैं 1991 से डायन हत्या के जो केसेस है उसका अध्ययन किया है। 91 से, मैं झारखंड बनने के 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब से लेके आज 19 तक में अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादातर डायन हत्या में 50% से ज्यादा है जो ओझा गुनी के पास जाते रहे और अंत में उसका परिणाम डायन हत्या के रूप में। इसका मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा थोड़ा सा भी अलर्ट होता है तो उस हत्या को रोका जा सकता था। तो आधे हत्या को तो जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 2 महीना से 3 महीना से जो झाड़ फूक हो रहा है, जो डाइन करार दिया जा रहा है, उसके बाद वो हत्या के रूप में परिणाम आ रहा है, तो उसको तो रोका जा सकता था। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं
वो गांव तक कैसे पहुंचे। नहीं सर, देखिए जरूरी तो सब कुछ है, जो एक इंसान को चाहिए उसमें स्वास्थ्य भी है, उसमें शिक्षा भी है, उसमें रोजगार भी है, उसमें विकास भी है, उसमें कानून व्यवस्था भी है, और ये सबके लिए चाहिए सर, तभी जाकर देश या राज्य आगे समृद्ध होता है। सबके लिए चाहिए और इससे इनकार नहीं कर सकते। मुकेश जी, दरअसल इन पांचों मामलों में यदि हम बात करें जो बुनियादी जरूरत है हमारे लिए, उसमें सरकारें काम तो करती हैं, लेकिन वहां जो ग्राउंड तक जो हम यदि बात करें मुकेश जी, तो वो एड्रेस हम सही ढंग से नहीं कर पाए हैं आज तक। सरकार की तमाम अभियान और तमाम योजनाएं चलती रही इस बीच। बिल्कुल संजय जी, मैं इस बात का बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कहीं न कहीं झारखंड जो है अभिशप्त राज्य के रूप में उभर के आया है, क्योंकि वहां इतनी दौलत है, इतनी वहां खनिज है, वहां इतनी संपदा है, वहां इतना जंगल है, वहां इतना सारी सुविधाएं, जड़ी बूटी है कि कहीं न कहीं उसके लालच में जब चीजें बनती हैं तो जो समाज को चलाने वाला वर्ग होता है, समाज को रखने वाला वर्ग होता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो दूसरा राजनीतिक वर्ग हो, क्योंकि कहीं उनकी भूमिका ऐसी होती है कि जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, जो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं और ग्रामीण अंचल में रहते हैं। झारखंड का मतलब ही है ग्रामीण अंचल। ये पूरा इलाका ही जो है वो पूरे जंगलों का विस्तार का इलाका है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज संजय जी है कि किस ढंग से उन लोगों को जो दूर दराज के अंचल में बसे हुए हैं उनको वो सुविधाएं दी जाएं, मैसर हो, जो सामान्य नागरिक की अच्छी जीवन जी सके। दूसरी बात है, रूल ऑफ लॉ किसी भी हालत में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो और इसको पूरी तरह जमीन पर उतारा जाए। और सरकार, जो भी सरकार वहां की, उदाहरण के रूप में ये घटनाएं आज हो रही हैं, तो आज की सरकार इसके लिए दोषी मानी जाएगी और इसको किसी भी हालत में कठोरता से, मजबूती से वहां पे लोगों के जान माल को किसी भी ढंग से किसी को लेने की छूट नहीं होनी चाहिए। मनोज जी, दरअसल क्या है, हद तो तब हो जाती है जब डायन बताकर महिलाओं को मलमूत्र पिलाया जाता है, निर्वस्त्र कर दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म। समझिए समाज कितना हमारा पवित्र रह गया है, और इस समाज को एक साथ समाज को पूरे कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। वहां सरकारें या उनकी व्यवस्थाएं सिर्फ कहीं 2, 4, 5 लोगों को पकड़ लेती है और बात लगता है फाइल बंद हो गया। पूरी सोसाइटी पर चार्ज कीजिए साहब कि ऐसा हो कैसे सकता है और हो क्यों रहा है, और उसमें तमाम राजनीति को मुखर होना पड़ेगा। वोट बैंक के चक्कर में मत रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी कि जिस तरह की घटनाएं होती है, हत्या होती है तो नृशंस हत्या की जाती है, या जो उनको प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना दिया जाता है, वो भी बिल्कुल अमानवीय होता है। पूरे मानवता इंसानियत के नाम पर कलंक है। और आज हम लोग इस युग में हैं और वैसी घटनाएं अगर हम लोग को देखने को मिलती है तो सिर शर्म से झुक जाता है। और हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के नाते हम लोग का भी कर्तव्य है, लेकिन उनका कर्तव्य ज्यादा बनता है जो सत्ता में है, जिन पर उम्मीद लगाई बैठी है जनता और जिनके पैसे। सर विपक्ष के लिए मुद्दा कहाँ होता है सर, लेकिन उन पैसों। मनोज जी, सवाल तो मैं विपक्ष से करना चाहता हूं। सरकार तो अपना काम करती है, चाहे जिसकी भी सरकार रहे, काम करती रहेगी। विपक्ष ने कब घेरा इस मुद्दे पर सरकार को सर अब तक? कब विपक्ष ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है इतने बड़े मुद्दे को लेकर, जो इतना बड़ा सामाजिक अभिशाप है हमारे झारखंड के लिए? सर सवाल तो विपक्ष पर भी है। नहीं संजय जी, ठीक है, सवाल है, मैं मानता हूं उस बात को। और जहां कमियां रह गई हैं, मैं आज ही आपके इन बातों को संज्ञान में लेकर अपने नेतृत्व से बात कर इस मुद्दे को भी मुखर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो बातें, जितने मुद्दे हैं, जितनी अव्यवस्थाएं पूरे झारखंड में, कितने मुद्दे लेकर हम आए आगे, और जो मुद्दे लेकर आते हैं उसमें उल्टा टारगेट हम लोग को किया जाता है। हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं झारखंड में, वो आप तो अब तो दिल्ली चले गए, आप जब यहाँ थे बहुत चीजें आपने देखा होगा। तो हम लोग बहुत ही असहज स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमारा जारी है और इसके खिलाफ भी हम लोग मुखर होके उतरेंगे। चाहे सड़क से लेकर सदन तक हम लोग सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे मुद्दों पर भी आप लोग मुखर हो। और बहुत शुक्रिया बलराम जी आपका भी कि ऐसे मुद्दे पर न केवल हम लोग बात करें बल्कि एकत्रित करें प्रबुद्ध लोगों को, ताकि वो गांव इलाके में जाकर कुछ लोगों को ज्ञान भी दे सके कि कृपया इससे बचो। हमें लगता है कि उन्हें मालूम है कि डायन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन उन्हें हत्या करनी है क्योंकि संपत्ति हासिल करना है, संपत्ति पर अतिक्रमण करना है उन्हें। बहुत धन्यवाद बलराम जी आपका भी। डॉक्टर मुकेश कुमार जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
लेकिन समय शिखर में जो हमने डायन कौन शब्द का जिक्र किया था, विश्वास मानिए डायन हमारी बंद आंखें हैं। डायन हमारी वो कुंद सोच है जो सिर्फ एक शब्द गढ़ के 19 साल के इस झारखंड में यदि 1600 हत्याएं सिर्फ डायन बिसाही के नाम पर हम करते हैं और होते हुए हम देखते हैं, तो हमसे बड़ा डायन कौन हो सकता है? और समाज और राजनीति इसमें सिर्फ आलोचना करके कैसे बैठ सकती है? यानी औसतन 80, 75, 80, 70 के आसपास हर साल हत्या हो रही है, और हो रही है तो क्यों हो रही है? इसमें सिर्फ सरकार को जवाब नहीं देना है, इसमें पूरी राजनीति को इस पर गहन मंथन करने की आवश्यकता है ताकि झारखंड इस अभिशाप से मुक्त हो सके। नमस्कार।